दोस्तों जब सब लोग कन्फ्यूजन में थे, जब पूरा यूट्यूब पे शांति थी, सब लोग बुलिश थे, सारे ट्रेडर बुलिश थे, तब मैंने 23 अप्रैल को क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी में एक बड़ा गिरावट आने वाला है। 1000 पॉइंट का क्रैश मैंने कमिटमेंट किया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर दे सकते हैं। और क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। दोस्तों ये होता है असली मार्केट की समझ, अल्टीमेट नॉलेज और प्योर प्राइस एक्शन का मैजिक। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल, जहां प्रिडिक्शन और एनालिसिस होता है 100% डेटा ड्रिवन, बिना किसी गेसवर्क के। यह हम चार्ट के पीछे छुपी कहानी को समझते हैं और रिलाय करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो असली गेम चेंज करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो एग्जैक्ट फॉल है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था और कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये था प्योर प्राइस एक्शन रीडिंग, माइक्रो डेटा एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी का रिजल्ट जो मैंने प्रेडिक्शन किया था। मैं आपको चार्ट पे मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ। आप ये चार्ट पे देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया था। मैंने आपको बोला था दोस्तों इस पर्टिकुलर जोन से आप हट जाइए, यहाँ से फॉल आ सकता है। और मैंने बोला था स्ट्रेट फॉल हुआ, ये 1200 पॉइंट का फॉल हुआ था बैंक निफ्टी। मैंने तो 1000 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट किया था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बैंक निफ्टी 54,400 से रिवर्स हो जाएगा, बट बैंक निफ्टी 54,200 के आसपास आ गया। वहां से उसने रिवर्स किया, वहां से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाइंग किया और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उसने अपसाइड में हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे लो बनाया, लो बनाने के बाद एक अपसाइड में रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 54,500 के पास। ये क्लोजिंग, क्या ये क्लोजिंग जस्टिफाइड है? क्या ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है? क्या ये क्लोजिंग सही हुई है? इसका पूरा डिटेल हम समझेंगे लास्ट में। मैं आपको इसका पूरा डिटेल समझाऊंगा, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप पूरा एक भी पॉइंट मिस मत करना, अदरवाइज आप कुछ मिस आउट कर जाएंगे। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अभी के मार्केट में दोस्तों एक टाइम करेक्शन फेज चल रहा है। क्या होता है ये टाइम करेक्शन फेज? मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। ना बड़ा रैली ना बड़ा क्रैश। ये फेस मिनिमम 3 से 4 महीने तक चल सकता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन सिंपल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं एफ के इंटरमीडिएट बाइंग और सेलिंग की वजह से मार्केट स्टक है। असली बुल रन तब आएगा जब यूएस मार्केट में लिक्विडिटी वापस आएगी, जब फेडरल रिजर्व अपने पॉलिसी चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट का जो भी मार्केट है वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में रैली नहीं हो रही है। मैं आपको ये डेली का कैंडल दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप ये डेली का कैंडल देखेंगे, एक मिनट, ये डेली का कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेली के कैंडल से आपको क्या समझ में आ रही है ये देखिए। ये डेली का कैंडल ये बता रहा है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई है। और ये पैनिक सेलिंग किसकी वजह से हुई है? ये बैंक निफ्टी में वन साइड रैली हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वन साइड बैंक निफ्टी में रैली हुआ है। बैंक निफ्टी ने 49,000, ये लो कितने का बैंक निफ्टी का 49,200 का लो बनाकर, और फिर 49,000 से बैंक निफ्टी में स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली हुआ है 56,000 तक, 56,100 तक रैली हुआ है। मीन्स वन साइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कि जब बाइंग स्टार्ट हुई, कंटिन्यूअस 2 वीक तक बाइंग हुई है, उस बाइंग की वजह से बैंक निफ्टी 7,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में रैली आया। और मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस और निफ्टी कंटिन्यूअस अपसाइड में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टार्टेड बाइंग। उनका रुझान वो यूएसए से पैसा निकालकर और अदर कंट्री से पैसा निकालकर वो इंडिया के मार्केट में पैसा लाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे हम स्टेबल है, तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, क्योंकि यहाँ पे उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही थी। सस्ती मिलने की वजह से उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने पैसा इन्फ्यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे ही एफआई लोगों ने पैसा इन्फ्यूज़ करना चालू कर दिया, वैसे ही मार्केट में वन साइड रैली आपको देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 7,000 पॉइंट का रैली हुआ। ये इसका रीज़न है। अब जैसे ही यूनाइटेड स्टेट में जैसे ही लिक्विडिटी वापस आएगी यूएस के मार्केट में, वैसे ही ये जो फॉल, ये वन साइड रैली हो रहा है और अचानक से फॉल हो जा रहा है बिना कोई मतलब ये पता नहीं चलता है कि सडनली फॉल भी हो जाता है। ये ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे मार्केट में कुछ पर्टिकुलर दिनों से एक ऊपर नीचे लगा है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल को देखिए, यहाँ पे भी साइड वे हो रहा है। और इसी पर्टिकुलर लेवल को अगर आप देखेंगे, ये हाई कब बना था? ये हाई ऑलमोस्ट कभी बना था? ये अप्रैल वगैरह में शायद ये हाई बना था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये हाई बना था बैंक निफ्टी में
छब्बीस मार्च को ये हाई बनाने के बाद 26 मार्च को बैंक निफ्टी में ये हाई बनाने के बाद 26 मार्च को उसके बाद बैंक निफ्टी में एक लो बना। ये लो बना 8 अप्रैल को। मतलब आप देख रहे हैं 26 मार्च को हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक लो बना दिया 8 मार्च को। मतलब 26 मार्च से लेकर 8 मार्च तक बैंक निफ्टी में फॉल हुआ और फॉल होने के बाद फिर उसको इसी पर्टिकुलर प्राइस पे जाने में वो 16 अप्रैल मतलब 8 दिन में वो प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पर चला गया। मतलब चार दिन के ट्रेडिंग सेशन में 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस फिर उसी पर्टिकुलर प्राइस पे आ गया जहां से ये फॉल हुआ था। जैसे ही उसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट दिया, आप देखोगे गजब का मोमेंट दिया, यहाँ से 5-6 हज़ार का पॉइंट का मोमेंटम हो गया। तो बैंक निफ्टी में ऐसी होता है दोस्तों, या किसी भी इंडेक्स में ऐसी होता है, जब वो इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। तो मार्केट में एनालिसिस करना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन का जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा को डिकोड करते हो, तब आप फ्यूचर को ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इसी प्योर अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट था हमारा बैंक निफ्टी का 1200 पॉइंट का एक्यूरेट प्रेडिक्शन। लोग जब मैंने लोगों को बताया तो लोग बोल रहे थे व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि ये फॉल होगा। ऐसा तो कोई भी यूट्यूब पे चैनल पे कोई दिखा नहीं बंदा कोई ऐसा प्रेडिक्शन करे कि 1000 पॉइंट का फॉल होने वाला है। जबकि मैं ओपनली बोल रहा था कि 1000 पॉइंट का फॉल होगा, वो भी पब्लिक के सामने, पब्लिक के डोमेन में मैं बात कर रहा था कि इसके पीछे का ये रीजन था कि दोस्तों बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस बाइंग हो गई थी। बाइंग होने के बाद बैंक निफ्टी में जब ये पहला कैंडल रेड बना तो मैंने ये 100% ये एज्यूम कर लिया। मैं आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और पहला इस रैली में पहला रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में एक करेक्शन का फेज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेली बेसिस का कैंडल क्लोज हुआ है, डेली बेसिस पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो इसकी वजह से मैंने ये प्रेडिक्शन किया था, और 7000 पॉइंट का सडनली मोमेंट होने के बाद बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट बुकिंग हो चुका। निफ्टी का इंडेक्स ओवरबॉट जोन में जा चुका था। तो ये सारे पॉइंट के बेस पर और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को फिलअप करने आएगा। ये जो गैप था ना दोस्तों, ये जो गैप बैंक निफ्टी में क्रिएट हुआ था, ये गैप जो क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द गैप अप, जब मार्केट में गैप अप हुआ था, उस गैप अप की वजह से ये गैप क्रिएट हुआ था। आप ये देख सकते हो, ये गैप क्रिएट हुआ था। तो मैं सोचा कि यार ये जब एक कैंडल क्लोज हुआ है, एक कैंडल क्लोज होने के बाद जब दूसरा कैंडल ये बन रहा था, इस दूसरे कैंडल ने जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इसको रिजेक्शन मिला अपसाइड से, तब मैंने ये कंफर्म कर दिया कि तभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया और मैंने अपने ऑडियंस को बता दिया, व्यूवर्स को बता दिया कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल होने वाला था। आई वॉज एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी शुड मतलब गेट बाउंस बैक फ्रॉम 54,400, बट 200 पॉइंट का मूवमेंट और डाउन साइड हो गया। वो पूरा बॉडी तक उसने गैप का जो गैप उसको फिलअप करना था, पूरा विक टू विक, पूरा बॉडी टू बॉडी गैप उसने फिलअप कर लिया। तो दोस्तों ये होता है मार्केट में एक अंडरस्टैंडिंग। यही मैं अपने व्यूवर को समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप होनी चाहिए। अगर आप भी मार्केट में ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा एनालिसिस डेली देखिए, समझिए, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। मैं आपको यहाँ पे मैं जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देखे होंगे, वो आपको दिखाएंगे कि मैंने 2000 बना लिया, मैंने 20 लाख बना लिया, मैंने 10 लाख बना लिया, मैंने 5 लाख बना लिया, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। बट दोस्तों वो सारे स्क्रीनशॉट देखकर आपका क्या फायदा, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। वो आपको पैसा दिखाकर, सिर्फ आपके व्यू लेकर, आपको पैसा दिखाकर आपको इंगेज करके रखते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यार उससे आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना, आपका तो टाइम अल्टीमेटली जा रहा है, उनको उनको देखने में आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। बट व्हाट इज योर लर्निंग, आपकी कोई लर्निंग ही नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आप मार्केट को देखना चालू करिए, आप अपने नजरिए से समझना चालू करिए। जब तक आप मार्केट को अपने नजरिए से देखेंगे नहीं, अपने नजरिए से समझेंगे नहीं, तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में आप तभी ट्रेड कर पाएंगे जब आपको ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा आपको पता होंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ से होता है, मार्केट कहाँ पे जाकर मार्केट हॉल्ट कर सकता है, कहाँ पे जाकर रिवर्स कर सकता है, कहाँ पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ये सारे लेवल जब आपको पता होंगे, तभी आप एक व्यू पॉइंट बना पाओगे कि यार निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से ये हो सकता है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की ऐसी चाल हो सकती है, ऐसा फुटप्रिंट हो सकता है। तो अगर आप भी अपना वेल्थ स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं, मार्केट की असली कहानी समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और जुट जाइए हमारे सफर में। मैं
यहाँ पे आपको मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं मैं आपको उस हद तक लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको प्योर नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपने डेली एनालिसिस के थ्रू, और आपको कुछ लेवल्स भी बताना चाहता हूँ ताकि आपके ट्रेडिंग में भी आपको हेल्प मिले। यहाँ हर वीडियो आपके यहाँ हर वीडियो आपको एक नए लेवल पर ले जाएगा, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वही जीता है जो समझ के खेलता है। बाकी लोग सरवाइव नहीं कर पाते। वही जीता है मार्केट में, वही लंबे समय तक टिक पाता है जो चीज़ों को समझ जाता है और समझ के खेलता है। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए एनालिसिस के साथ, नए नॉलेज के साथ। टिल देन स्मार्ट रहिए आप, स्टे फोकस रहिए, ऑलवेज स्टे अहेड। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले मार्केट के मैं आप जब ये बोलता हूँ कि आप ऑलवेज भी स्टे अहेड, मार्केट में कोई चीज़ें होने से पहले आपको वो चीज़ें पता चल जाए तो आप जो अगर आपको कोई बंदा ऐसा बता दे, कोई एक एनालिस्ट आपको ऐसा बता दे, तो आप ये समझ जाइए कि उस बंदे के पास नॉलेज है, तभी तो आपको बता रहा है कि 2 दिन पहले का ऐसा फॉल। ऐसे बंदे के साथ जुड़कर आप उसके एनालिसिस को देखिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि मैं एक अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ आपका सफ़र मेरे साथ आगे बढ़ेगा, वैसे से आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्डअप होता चला जाएगा, और आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छा नॉलेज दे पाऊंगा आने वाले समय में। दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट इस गैप को फिलअप कर चुका है, रिट्रेसमेंट ले चुका है। बट दोस्तों अभी हम इसमें ये बाइंग की तरफ नहीं सोचेंगे, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है, आने वाला वीक जो अपकमिंग वीक है, दैट वीक शुड बी ये वीक बहुत क्रूशियल हो सकता है अपने लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा है, इस टेंशन की वजह से अगर इंडिया ने नेक्स्ट वीक में कोई भी एक्शन लिया तो इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और ओवरऑल मार्केट पे बहुत गंदा इंपैक्ट हो सकता है। मैं ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने जो एक गैप जो मार्केट छोड़कर गया है, इस गैप को फिलअप करने आ सकता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एस्केलेशन स्टार्ट होता है, कुछ वार जैसी सिनेरियो बन सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन LOC क्रॉस करके कोई एक्शन ले या कुछ बड़ा एक्शन ले तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अपने माइंड में ना कोई भी नेक्स्ट वीक तक, अगले 10 दिनों तक आप कोई भी कॉल को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, आप कोई भी चीज़ों को बाय साइड में कैरी फॉरवर्ड मत करिए। आप इंट्राडे ट्रेड करके अपने कॉल को क्लोज कर दीजिए। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत बनिए क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें हो सकती है नेक्स्ट वीक में। हो सकता है कि आपका जो चार्ट काम ना करे, चार्ट तो काम करता है, प्राइस एक्शन होती है, बट कभी कभी क्या होता है जब कोई न्यूज़ होती है तो न्यूज़ ड्रिवन चार्ट बन जाता है, तो उस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, अपने व्यूवर को अलर्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बहुत देख कर ट्रेड करिएगा। पैसा रहेगा तो अगर आज पैसा बच जाएगा तो आप कल ट्रेड कर लोगे। पैसा बचना चाहिए, ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा मोमेंट दिख रहा है बट यू डोंट हैव मनी, तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, आप रिग्रेट करोगे। तो आप ये सोचोगे यार उस दिन अगर मैं रुक गया होता तो आज मेरे पास पैसा होता तो आज मैं पैसे बना लेता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा आप लोगों से ही अपील रहेगा कि प्लीज़ आप मेरे एनालिसिस को देखिए, समझिए, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए ताकि आप भी मार्केट में इंडिपेंडेंट बनिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। एंड आपके जो भी डाउट रहेंगे आप उसको कमेंट में पोस्ट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।